डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेल साइकिल में एम फेज के बारे में स्टडी कराऊंगा। इंटरफेज, क्योंकि मैंने बताया था कि सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, एम फेज। इंटरफेज के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज मैं आपको माइटोटिक फेज के बारे में डिटेल पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज माइटोसिस। एक्चुअली सेल जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो सेल दो तरह के होते हैं। ह्यूमन बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, एक को बोलते हैं सोमैटिक और दूसरे को रिप्रोडक्टिव सेल। तो सोमैटिक सेल में जो टाइप ऑफ डिवीजन होता है वो माइटोसिस टाइप का होता है, माइटोसिस। और ये केवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड मियोटिक, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है, इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस। और मियोसिस जब भी होगा, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। इससे गैमिट बनता है, गैमिट। तो दोनों के बारे में एम फेज में हम माइटोटिक का भी स्टडी करते हैं और मियोटिक का भी स्टडी करते हैं। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सोमैटिक सेल डिवीजन, दैट इज माइटोटिक सेल डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज माइटोसिस। माइटोसिस होता क्या है, व्हाट इज माइटोसिस। तो मैंने बताया आपको कि इंटरफेज के बाद सेल डिवीजन फेज में जाता है। और डिवीजन दो तरह का हो सकता है, या तो माइटोसिस होगा या तो मियोसिस होगा। यदि सोमैटिक सेल है तो माइटोसिस होगा, और यदि रिप्रोडक्टिव सेल है तो मियोसिस होगा। मैं आपको पहले माइटोसिस के बारे में बताना चाहूं। द टर्म माइटोसिस वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साहब ने माइटोसिस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था या दिया था। तो माइटोसिस का डिफिनेशन क्या होगा कि सपोज करो कि ये पेरेंट सेल है। तो डिफिनेशन को हम लोग बहुत इजी वे में याद करते हैं, केवल डायग्राम को देख के। तो एक नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी सेल में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है सोमैटिक सेल में, वो 23 पेयर्स होता है। 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी 23 पेयर्स में ये 23 कम फ्रॉम मेल साइड एंड 23 कम फ्रॉम फीमेल साइड, और ये दोनों मिलकर 23 पेयर्स हो जाता है। 23 पेयर। इस 23 पेयर्स में जो 22 पेयर्स होते हैं, दे आर सेड टू बी ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स। एन ऑटोजोम इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द स्पेसीज। ऑटोजोम स्पेसीज को मेंटेन रखता है। जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, तो हम लोगों को ह्यूमन बनाए रखने के लिए ये ऑटोजोम रिस्पॉन्सिबल है। और जो नेक्स्ट वन पेयर होता है, वन पेयर, दे आर कॉल्ड एलोजोम। एंड एलोजोम्स आर ऑल्सो सेट विद द सेक्स क्रोमोसोम एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द सेक्स। अब ह्यूमन में मेल होगा कि फीमेल होगा, इसका जो डिटर्मिनेशन होता है वो एलोजोम के द्वारा होता है। तो मेरे को यहां आपको सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं बताना, तो मेरे को यह दिखाना है कि सपोज करो कि यह पेरेंट सेल है, और पेरेंट सेल में मैंने क्रोमोसोम्स का नंबर ले लिया पेयर में, मान लो मैंने 4 ले लिया, दैट इज 23 पेयर्स। अब यह है पेरेंट सेल। अब इसी को डिवाइड करना है। तो माइटोसिस में क्या होता है कि ये पेरेंट सेल इज ऑल्सो कॉल्ड मदर सेल, और यह डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल बनाता है। और दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर, डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल के बराबर होता है।
तो कितना इजी डिफिनेशन है कि माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच one parent cell divide to form two daughter cell, and each daughter cell had the same number of chromosome to that of the parent cell, and it occur in somatic cell. So it is very easy to define. Definition कितना आसान है. अब क्या है कि actually interphase is followed by the stages of mitosis. Interphase is followed by the stages of mitosis, and mitosis is further divided into two stages. Mitosis can be divided into two stages. What are they? One is karyokinesis and other is cytokinesis. Cytokinesis. तो इसी दोनों स्टेज में हम लोग पूरे एम फेज का स्टडी कर लेंगे. तो साइटोकाइनेसिस इज फर्दर, it has the following sub stages. What are they? They are prophase, metaphase, anaphase and telophase. तो कैरियोकाइनेसिस में ये न्यूक्लियर डिवीजन का फेज है. कैरियोकाइनेसिस मींस कैरियन मींस न्यूक्लियस. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस. एंड कैरियोकाइनेसिस हैज द फॉलोइंग स्टेजेस. व्हाट आर दे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. अब इसके बारे हम वन बाय वन इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले मैं देखूं कि प्रोफेज में क्या क्या चेंजिंग होता है. तो सब एक के बाद दूसरा सिस्टमेटिकली चलता है. ऐसा नहीं कि प्रोफेज के बाद आप एनाफेज होगा, ऐसा नहीं होता. प्रोफेज के बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज. तो व्हाट आर द इवेंट्स दैट अकर, दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोफेज. प्रोफेज में क्या क्या चेंजिंग होता है. तो प्रोफेज को हम लोग बेटर स्टडी के लिए दो पार्ट में बांट देते हैं. अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. लेट प्रोफेज किसी किसी बुक में अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज भी है, लेकिन ये दो पार्ट में ही आपका सारा स्टडी हो जाता है. तो अर्ली प्रोफेज में होता है क्या है कि ये क्रोमोसोम जो है पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में रहता है. एंड दिस इज न्यूक्लियोलस और ये है सेंट्रोसोम. तो ये बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होता. अर्ली प्रोफेज में थोड़ा थोड़ा ये मटेरियल आपको बहुत लाइटली विजिबल होता है. बट लेट प्रोफेज में द क्रोमोसोम कंडेंस्ड to form, the chromatin fiber condensed to form chromosome, and the centrosome split. Centrosome split and centriole come out and migrate towards the opposite pole of the cell. These are the changes that takes place in the early prophase. और क्या होता है कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क का इस तरह से स्पाइरल मूवमेंट होता है, स्पाइरलिंग करता है कि इट मेक ए उलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर. सो एंड ऑफ द क्रोमेटिड्स आर नॉट विजिबल. वो नहीं दिखता है. अर्ली प्रोफेज में एंड ऑफ द क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिन फाइबर इज नॉट विजिबल, वो नहीं दिखता है. लेट प्रोफेज में क्या होता है कि the condensation of the chromatin material takes place. As a result of this, the chromosome becomes short and thick,
and now it is clearly visible. अब साफ साफ दिखने लगता है. In late prophase, the chromatin material longitudinally divide to form two sister chromatids, but both the chromatids are attached together by means of the centromere. से क्रोमोसोम में chromosome split and form chromatids, and both the chromatids are attached together with the help of centromere. Nucleolus disappear and nuclear membrane also disappear. This is the late prophase. तो प्रोफेज खत्म हो गया. नाउ मेटाफेज स्टार्ट. इन द मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज में क्या होता है कि जो जो इवेंट्स होते हैं उसी इवेंट्स को हम लोगों को देखना है. जैसा होता है बस वैसा ही लिख देना है. ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज इन द इक्वेटर लाइन ऑफ द सेल. सारे के सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर लाइन में अरेंज हो जाते हैं. Arranged in the equator line of the cell, and the formation of spindle microtubule takes place. Spindle microtubule का formation होता है. This is also said with the astral rays. The spindle microtubule come in contact with the kinetochore of the chromosome. यह आता है और यह सेंट्रोमियर में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है. दिस इज कॉल्ड काइनेटोकोर. ये काइनेटोकोर से आके यह अटैच करता है. तो यहां हम लोग देखेंगे कि दो तरह के स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मेशन होता है. एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस, जो वन पोल से नेक्स्ट पोल की तरफ को कंटैक्ट करता है. दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस माइक्रोट्यूबुल. और दूसरा होता है कि जो स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल से आता है और क्रोमोसोम में अटैच होता है काइनेटोकोर से. दे आर सेड टू बी क्रोमोसोमल एंड दीज आर सेड टू बी नॉन क्रोमोसोमल. जो स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल क्रोमोसोम के साथ कंटैक्ट करता है दे आर सेड टू बी क्रोमोसोमल, और जो कंटैक्ट नहीं करता है दे आर सेड टू बी नॉन क्रोमोसोमल. तो स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटैचमेंट विद द centromere of the chromosome, it may be of two types, chromosomal, non chromosomal. अब क्या होता है मेटाफेज स्टेज में, डिहाइड्रेशन, सेल का थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल स्लाइटली कंट्रैक्ट करता है. एंड नाउ इट इंटर इनटू द एनाफेज. अब यह एनाफेज स्टेज में आएगा. एनाफेज में क्या होगा कि द स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट होता है ड्यू टू द प्रोग्रेसिव डिसॉल्व. यह धीरे धीरे डिसॉल्व करता है तो थोड़ा थोड़ा छोटा होगा. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इट exert a pull pressure on the chromatin fiber, on the centromere. As a result, the centromere split and the chromatid becomes separate, and the separate chromatids migrate towards the opposite pole of the cell. अपने अपने पोल की तरफ जाने लगता है. ड्यूरिंग माइग्रेशन अब क्या होगा,
एनाफेज स्टेज में एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि द सेंट्रोमियर, द स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल contract and it pull the chromatids towards their respective pole. During migration, the shape of the chromosome becomes U, V or Y shaped and it is depend upon the type of chromosome. Actually, on the basis of the position of centromere, the chromosome may be of 4 types: acrocentric, metacentric, submetacentric and telocentric. तो यहां जैसा रहेगा, यदि वो आपका एक्रोसेंट्रिक रहेगा तो वाई शेप्ड बनेगा, इसी तरह वो डिपेंड करता है, मेटासेंट्रिक रहेगा तो वी शेप्ड बनेगा। तो ड्यूरिंग माइग्रेशन द शेप ऑफ द क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम बिकम यू, वी और वाई शेप्ड एंड अल्टीमेटली ये क्या होगा, पोल में पहुंच जाएगा। इस तरह एनाफेज कंप्लीट हो गया। Now telophase start. Telophase is just reverse to prophase. Prophase का ठीक उल्टा होता है। यहां क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोसोम टेक्स प्लेस एंड फाइनली द न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बनाता है। नाउ कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट और द टेलोफेज स्टेज लीड्स इनटू द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है कि बीच में यहां एक ग्रुप डेवलप होता है एंड द ग्रुप डिपेंड्स इन साइज एंड फाइनली one parent cell divide to form 2 daughter cells and each having same number of chromosome। हम लोग चले थे कितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम लेने, 4 नंबर ऑफ क्रोमोजोम लेके चले थे, 23 पेयर्स बोलिए या 4 नंबर हम लोग लेके चले थे। यहां पर देख रहे हैं दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोजोम का नंबर 4 ही है, 4 ही है। One parent cell divide to form 2 daughter cells and each having same number of chromosome। दोनों में 4 नंबर ही क्रोमोसोम है। These are daughter cells and these daughter cells again enter into the जीवन फेज ऑफ इंटरफेज। फिर यह जीवन फेज में जाएगा यदि इसको डिवाइड करना होगा। इस तरह से ये माइटोटिक फेज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग माइटोसिस का इंपॉर्टेंस देखेंगे कि क्या माइटोसिस का इंपॉर्टेंस है। दिस इज सेड विद द सिग्निफिकेंस। तो माइटोसिस यदि देखा जाए तो रियली में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इट इज द रैपिड मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन केस ऑफ द लोअर ऑर्गेनिम्स, रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकेंड थिंग, it maintain the number of chromosome in the daughter cell. So the daughter cells are genetically identical. It plays very important role in healing the wounds। घाव को भरने में इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस। It maintain the constancy of chromosome in the cell। इस तरह ये टॉपिक जो आपका था माइटोटिक सेल डिवीज़न जो आज पूरा होता है। अब फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे देखेंगे।